परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और पास्टर जी का भी धन्यवाद समय देने के लिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन, पहला वचन लिखा है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। यहाँ पर जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, जब मैंने पढ़ा तो सुनना चाहिए। यहाँ पे एक बात समझ में आया है, जो भजन संहिता लिखने वाला यहाँ पर कहना चाहिए, कुछ वचनों को हम लोग जब पढ़ेंगे तब ऐसा पता चलता है कि वो जो भजन संहिता वो जो लिख रहा है वो अपने जीवन की समस्या को, दुख को बता रहा है। और प्रभु का वचन बताता है, यहाँ पे लिखा है कि मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, संकट के दिन में मैं प्रभु की खोज में लगा रहूंगा। जब दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे, जब समस्या आएंगे, बीमार आएंगे, तब मैं परमेश्वर की ओर क्या करूंगा, दुहाई दूंगा और प्रभु को क्या करूंगा, खोजूंगा। लिखा है, और लिखा है लेकिन उसका आखिरी जो लाइन में लिखा हुआ है, मुझ में शांति आई ही नहीं, है ना। हम लोग के जीवन में भी ऐसा है। और इस पूरे भजन संहिता को जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, दिक्कत हैं, कष्ट हैं। और ऐसा हो गया है कि हम लोग रात को सो नहीं पाते। भजन जो लिखने वाला कहता है कि मुझे झपकी भी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। बहुत सारे समस्याओं को हम जब देखते हैं, जब इस भजन संहिता में पता चलता है, भजनकार लिखने वाला बहुत सारे समस्याओं को क्या करता है, बोलता है। और प्रभु का वचन यहाँ पे लिखा है, 7 वचन में पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा। और लिखा है, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया, क्या उसके क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है। मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। हालेलुया। मैं उस वचन को खोज रहा था, रेफरेंस को मिला नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है, दीर्घ आयु और जीवन है। हालेलुया। और यहाँ पे भजनकार कहता है कि बहुत सारे समस्याएं हैं, दिक्कत है, वो बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए दुख की बात यह है। लिखा है, मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ क्या हो गया है, बदल गया है। वो उसको ऐसा लग रहा है कि आप परमेश्वर का वचन में लिखा है दीर्घ आयु और क्या है, जीवन है। लेकिन जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो ऐसा नहीं लगता है कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। और 10 वचन में यही बात कहता है कि जो समस्या मुझे है, जो बीमार, जो तकलीफ मुझे है, जो कमी मेरे जीवन में, वो मेरे लिए दुख का कारण नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ क्या हो गया है, बदल गया है। बहुत कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है। और 11 वचन में लिखा है, मैं यहाँ के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है कि मैं तेरे बड़े बड़े कामों को क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर ने जो काम किया है पहले बाइबल में या हमारे जीवन में जो काम किया है, उसको मैं क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। ये सारे बातें तो हैं, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, चाहे मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। हालेलुया। और उसके कामों को स्मरण करूंगा। लिखा है, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को क्या करूंगा, सोचूंगा। हालेलुया। समस्याएं तो एक तरफ है, विपत्ति एक तरफ है, कमी एक तरफ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तेरे बड़े बड़े कामों को क्या करूंगा, सोचूंगा। हालेलुया। मैं अपने तकलीफ को नहीं सोचूंगा। हालेलुया। मैं अपने समस्या को नहीं सोचूंगा, अपनी विपत्ति को, अपने गरीबी को, अपने कहना चाहिए जो कुछ भी कमियां है उसको नहीं सोचूंगा। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, ये भजनकार कहता है कि मैं तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया। और लिखा है 14 वचन में, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू है। हालेलुया। परमेश्वर के सिवा, यीशु मसीह के सिवा और कोई है जो अद्भुत काम करता है? बोलिए थोड़ा सा, नहीं है। हालेलुया। लिखा है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति क्या की है, प्रकट की है। हालेलुया। 75 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करके, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। हालेलुया।
और जो 76 वचन सही था उसमें क्या लिखा है पहला वचन में, परमेश्वर यहूदा में जाना गया, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर का नाम क्या हुआ है, प्रकट हुआ है, और तेरे आश्चर्य कर्मों का क्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह ने जो काम किया है, आज भी परमेश्वर यहोवा ने जो काम किया उसका क्या हो रहा है, हालेलुया, वर्णन हो रहा है, उसको बताया जा रहा है। और परमेश्वर का वचन बताता है, लिखा है कि परमेश्वर का नाम इस्राएल में क्या हुआ है, यहूदा में जाना गया और इस्राएल में क्या हुआ, महान हुआ। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का काम, यीशु मसीह का काम क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह का काम क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। और आज भी यीशु मसीह का नाम क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। हालेलुया। अगर हम लोग दुनिया में देखें, ऐसा कहते हैं कि इतिहास क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। हालेलुया। इतिहास क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। मतलब जो घटना घटी है, अच्छी बातों की मैं कहने का मतलब है, जो बातें घटी हैं वो बातें क्या होंगी, फिर से घटेंगी। उसी को कहते हैं कि इतिहास क्या करता है, दोहराया जाता है। और एक वचन में ऐसा लिखा है, मैं अपने हिसाब से कहूँ कि तुम इतिहास बनाओगे। हालेलुया। और जो इतिहास मैंने बनाया उससे भी बड़े बड़े इतिहास तुम बनाओगे। यूहन्ना 14:12 में जैसे लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ करेगा, वरन उससे भी बड़े बड़े काम क्या करेगा, करेगा। हालेलुया। और हमने पढ़ा कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हालेलुया। इन तीनों अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का काम क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का काम क्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इतना हल्ला है, इतना हल्ला है कि बहुत ज्यादा हल्ला है। हालेलुया। और जो कहना चाहिए, हम तो प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं, लेकिन अन्य जाति के लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। हालेलुया। रोज देखोगे, मतलब आप लोग न्यूज खोल करके देखोगे तो यीशु मसीह का नाम क्या क्या है, हल्ला है कि यीशु के मसीह के नाम से ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे काम ये लोग कर रहे हैं बोल करके क्या है, विरोधियों का हल्ला है कि कहना चाहिए ये लोग परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बहुत सारी बातें क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर का नाम क्या हो रहा है, प्रकट हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम प्रकट हुआ है, परमेश्वर का नाम प्रकट हुआ है। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर का नाम यहूदा में जाना गया, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ। और लिखा है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हालेलुया। सारे देश में यीशु मसीह का नाम क्या हो गया है, प्रकट हो गया है। हालेलुया। सारे देश में यीशु मसीह का नाम क्या हो गया है, प्रकट हो गया है। और सिर्फ देशों में नहीं, लेकिन हम सब के जीवन में परमेश्वर का नाम क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज हम यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए नहीं कि किसी ने हमको लालच दे दिया, किसी ने हमको लालच दे दिया बोल करके हम यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं कि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। हालेलुया। और लिखा है, मैं आखिरी वचन पढ़ूंगा, 19 और 20, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का जो काम आज भी क्या होता है, हालेलुया। हम लोग जितने भी महापुरुष बताते हैं, कुछ समय ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन वो काम दोबारा अभी किए नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। उसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर आज भी हमारे लिए पहाड़ों के बीच में से क्या करता है, रास्ता को निकालता है। हालेलुया। लिखा है, तेरे मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि ऐसे कहानी बताया जाता है कि एक व्यक्ति चलते रहता है और उसको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो जो पैरों के जो निशान होते वो 2 आदमी के होते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा बताते हैं उस कहना चाहिए उसमें कि वो क्या करता है, परमेश्वर
अपने बच्चे को अपने गोद में उठा करके चलता है और उसका पाँव नहीं होता, लेकिन वो परमेश्वर का पाँव का चिन्ह का निशान होता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों का अगुवाई कैसे करता है, अपनी प्रजा के, लिखा है भेड़ों की सी की है। हालेलुया। जब कहना चाहिए जो चरवाहा होता है, जब भेड़ को चोट लग जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसको कहना चाहिए ऐसा ही छोड़ नहीं देता है। हालेलुया। लेकिन वचन बताता है, बाइबल बताता है कि परमेश्वर उसकी क्या करता है, मरहम पट्टी करता है। हालेलुया। और जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि 100 भेड़ों में से अगर एक भेड़ भटक जाए तो परमेश्वर उन 99 भेड़ों को कहना चाहिए मतलब छोड़ता है कहने का मतलब उसको रहने देता है, और एक भेड़ को क्या करने के लिए कहा जाता है, खोजने के लिए जाता है। एक भी भेड़ को प्रभु क्या नहीं करने देता है, भटकने नहीं देता है। हालेलुया। और मैं सोचता हूँ कि जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को जब मिस्र देश से छुड़ा करके लाया तो बहुत सारे लोग थे। कितने लोग थे? बहुत सारे। 6 लाख तो केवल पुरुष थे, और कहना चाहिए बच्चों का गिनती कितना, अगर 6 लाख जोड़ ले, चाहे 12 लाख जोड़ ले, है ना, चाहे और भी कितना जोड़ ले, बहुत ज्यादा कहना चाहिए लाखों की संख्या थी। चिरमिरी से भी कहीं ज्यादा। चिरमिरी की संख्या कितना होगा? 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, लेकिन इसराइलियों की संख्या उससे कहीं ज्यादा थी। हालेलुया। और कुछ लोग निकल आते हैं कहना चाहिए हमारे चिरमिरी में रास्ते में, तो व्यवस्था क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। हालेलुया। और उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को और जो कहना चाहिए पुलिस के जवानों को, बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कई लाखों लोगों को परमेश्वर ने ऐसा अगुवाई किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि उनके जूता भी फटा नहीं था। हालेलुया। उनका जूता भी पुराना नहीं हुआ था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम भजन संहिता को जब पढ़ते हैं, लिखा है मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई नहीं। और बहुत सारे समस्याओं का हम पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। और परमेश्वर का वचन बताता है तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी है। हालेलुया। तो मैं यही बताना चाहूँगा, हमारे जीवन में दुख होंगी, समस्याएं होंगी, तकलीफ होंगी, लेकिन भजनकार जैसे कहता है कि मैं तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों की क्या करूँगा, चर्चा करूँगा और उनको सोचूंगा, उनमें मन लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर तू जो है अपने भेड़ों की रक्षा जैसे तूने मूसा और हारून के समय में की, वैसे आज भी क्या करता है। हालेलुया। इस भजन संहिता के द्वारा प्रभु आशीष दे सब।